आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। गिरिराज सिंह बोले, कोरोना की तरह जनसंख्या रोकने के लिए आनी चाहिए वैक्सीन, तभी होगा नियंत्रण। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जनसंख्या नियंत्रण को लेकर वैक्सीन लाने की मांग की है। गिरिराज ने कहा कि जिस तरह से कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन बन रही है, उसी तरह से भारत में जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए वैक्सीन बनाने की जरूरत है। गिरिराज सिंह ने देश के लिए जनसंख्या बढ़ती हुई आबादी कोरोना से भयानक स्थिति है। कोरोना में हम सीधे प्रभावित होते हैं, लेकिन यह विस्फोटक जनसंख्या हमारी शिक्षा को बाधा करती है, हमारा हक लेता है, हमारे विकास को बाधा करता है। आज प्रति वर्ष 2 करोड़ से ऊपर लोग पैदा हो रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि देश को विकसित बनाना है। गिरिराज ने कहा कि कोरोना से भयावह स्थिति बढ़ती हुई विस्फोटक आबादी है। हम एक तरफ कोरोना पर रोक लगाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ हमें जन जागरण, लोगों को ऐसे धर्म की नजर से नहीं देखने की जरूरत है, भारत के विकास की नजर से देखने की जरूरत है। 1978 में चाइना का जीडीपी था, उससे कम था। 1979 में कड़ा कानून लाया। हमारे यहाँ 1 मिनट में 33 बच्चे पैदा होते हैं, उसके यहाँ 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा होते हैं। स्थिति 1 जनवरी को भारत में 67,000 बच्चे पैदा होते हैं। इस स्थिति पर हम सभी को चर्चा करनी चाहिए। कोरोना से ज्यादा जनसंख्या भयावह है। कोरोना के लिए तो वैक्सीन निकल रही है, अब जनसंख्या को रोकने के लिए भी कानून रूपी वैक्सीन आनी जरूरी है। गिरिराज सिंह ने आज अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह सुझाव दिया। गिरिराज सिंह इससे पहले भी जनसंख्या को लेकर कई बयान दे चुके हैं, कई बार अपनी चिंता जता चुके हैं। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम। बिहार की सरकार सुशांत के केस में एग्रेसिव होकर देश को बता दिया कि न्याय के रास्ते पर अब जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की सर फीस को लेकर क्या कहेंगे? अभी भी प्राइवेट स्कूल की फीस माने तरह से लिया जा रहा है। देखिए, जो दिशा निर्देशन दी गई है, आज बढ़ती हुई आबादी, कोरोना से भयावह स्थिति है। कोरोना में हमें सीधे हम पर प्रभावित होते हैं, लेकिन ये विस्फोटक जनसंख्या हमारी शिक्षा को बाधा करता है, हमारा हक लेता है, हमारे विकास को बाधा करता है। आज प्रति वर्ष 2 करोड़ से ऊपर लोग पैदा ले रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, आज कोरोना से भयावह स्थिति है, बढ़ती हुई विस्फोटक आबादी। हमको एक तरफ कोरोना पर हम रोक लगाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ हमें जन जागरण, लोगों को ऐसे धर्म के नज़र से नहीं देखने की जरूरत है, भारत में विकास की नज़र से देखने की जरूरत है। 1978 में चाइना का जो जीडीपी था हमसे कम था। 1979 में उसने कड़ा कानून लाया। हमारे यहाँ 1 मिनट में 33 बच्चे पैदा होते, उसके यहाँ 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा होते। इस स्थिति 1 जनवरी को भारत में 67,000 बच्चे पैदा होते। इस स्थिति पर हम सबों को चर्चा करनी चाहिए। ये कोरोना से ज्यादा भयावह है। कोरोना के लिए तो वैक्सीन निकल रहा है, अब इसके लिए भी कानून रूपी वैक्सीन आना जरूरी है। मुंबई में मैंने पीछे आपको कहा कि 1.5 लाख करोड़ रुपया 2015 में मोदी जी ने बिहार को एक पैकेज दिया था। वो 1.5 लाख करोड़ हम 2019 और 20 के चुनाव होने तक के पहले उसको पूरा कर दिया, दे दिया। प्रोजेक्ट पूरा कोई हो रहा है, कोई चल रहा है। अब मोदी जी ने 2 साल पहले इसी
मोकामा और बेगूसराय के कार्यक्रम में कहा था बरौनी के फर्टिलाइजर के एक उत्थान के लिए मेरा आग्रह है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो किया। कांग्रेस के लोगों ने बेगूसराय को 1984 से छलने का काम किया। पेट्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर को सिलापट लगाया। नाम मैं नहीं कहूंगा। देश के मूर्धन्य नेता, राज्य के मूर्धन्य नेता जाकर के उस सिलापट पे लगे रहे। फर्टिलाइजर का भी काम चल रहा है और रिफाइनरी में बताना चाह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान आएंगे। अब पेट्रोकेमिकल्स का रास्ता खुल गया। 15,000 करोड़ का 6 मिलियन टन से 9 मिलियन टन पर जब वो पूर्ण होगा तभी पेट्रोकेमिकल्स यहाँ स्थापित होगा। इसलिए पेट्रोकेमिकल्स के रास्ते खुल गए, काम चालू हो गया है। विधिवत कोरोना के बाद उसका हम उद्घाटन करवाएंगे, मंत्री को बुलाकर शिलान्यास उद्घाटन जो भी होगा कराएंगे। लेकिन एक और था कि लोग बेगूसराय में कह रहे थे कि बेगूसराय 4 लेन तो प्रधानमंत्री ने दे दिया, लेकिन फ्लाईओवर नहीं लगता है। वो फ्लाईओवर 486 करोड़ का जो बेगूसराय में 4 लेन के साथ ऊपर से होगा एलिवेटेड